स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में आपको GST के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, AK ट्रेडर्स हमारी कंपनी है और हमारी ये कंपनी यहाँ पर ओपन है। इस कंपनी में हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जब हम सेल करने जाते हैं तो उसकी एंट्री जो है हम सेल्स वाउचर में करते हैं और सेल्स वाउचर में एंट्री करने के बाद हम उसकी प्रिंट आउट निकाल कर सेल्स इनवॉइस को अपने बायर को दे देते हैं, यानी बायर पार्टी को हम दे देते हैं सेल्स इनवॉइस निकालकर। अब जो हम प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, सेल्स वाउचर में हमने एंट्री की और उसके बाद हमने उसकी प्रिंट आउट निकाली, तो उस प्रिंट आउट में हमारी कंपनी का नेम तो शो हो रहा है, लेकिन हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो उस प्रिंट आउट में यानी सेल्स इनवॉइस में शो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो भी उसमें शो नहीं हो रहे हैं और ईमेल एड्रेस आदि जो डिटेल हैं वो भी वहां पर शो नहीं हो रही हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो GST है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी वहां पर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सेल्स इनवॉइस में ये सब कुछ शो होना जरूरी है। तो आज आपको बताएंगे कि यदि आपके सामने भी इस तरह की समस्या आ जाती है तो कौन सी ऐसी सेटिंग है टैली में कि जिस जगह पर जाकर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी आपके सेल्स इनवॉइस की जो प्रिंट आउट निकालेंगे आप, उसमें आपकी कंपनी का नेम भी शो हो, आपकी कंपनी का एड्रेस भी शो हो, इसके साथ ही साथ अन्य जो डिटेल हैं वो भी शो हो और कंपनी का GST भी शो हो। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे यदि आपके सामने कभी ये समस्या आ जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल्स वाउचर में जाकर सेल की एक एंट्री करेंगे और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और वहीं पर आपको बताएंगे कि कौन सी सेटिंग करके आपको ये सारी जो समस्या है उससे समाधान मिल सकता है आपको। तो इसके लिए हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर आ गए। F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर हम कोई सी भी सेल्स की एंट्री कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नेम डाल देते हैं और एक स्टॉक आइटम की हम आपको यहाँ पर एंट्री करके दिखा देते हैं। आपकी कितनी भी स्टॉक आइटम हो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। अब हमने ये सेल्स की एंट्री की और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। पेज अप प्रेस किया, हमने पेज अप प्रेस किया और हम सेल्स की वही एंट्री को फिर से वापस लेकर आ गए। अब हमको इसकी प्रिंट आउट निकालनी है, यानी दीपक ट्रेडर्स को हम ये माल सेल करने जा रहे हैं तो उनको हमको इनवॉइस देना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे और दीपक ट्रेडर्स को दे देंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में बटन बार है सबसे ऊपर और सबसे ऊपर बटन बार में आपको कॉर्नर पर एक बटन शो होगा, इस पर लिखा हुआ है प्रिंट। इसको प्रेस करके माउस क्लिक करके भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ P के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ P प्रेस कर देंगे तब भी आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं। जब हमने अल्ट के साथ P प्रेस किया तो देखिए हमने यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू ले रखा है। इसका मतलब जैसे ही हम यस करेंगे तो हमको प्रीव्यू शो होने लगेगा, ठीक है ना। और उसमें जाकर हम देखेंगे कि हमने जो सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उसमें वो सारी की सारी हमारी कंपनी की डिटेल्स शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं और कंपनी का GST शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे यस। यस किया, अल्ट के साथ Z प्रेस करके इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टैक्स इनवॉइस है जो कि हम दीपक ट्रेडर्स को देने जा रहे हैं, उसमें यहाँ पर देखिए AK ट्रेडर्स कंपनी का नेम तो शो हो रहा है, लेकिन इसके नीचे कंपनी का जो एड्रेस है वो शो नहीं हो रहा है और इसके साथ ही साथ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID जो एड्रेस थी वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रही है और कंपनी का GST भी शो नहीं हो रहा है। और ये सारी की सारी चीजें इस इनवॉइस में शो होना जरूरी है। तो किस तरह से हम इसको शो कराएंगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी वो कहाँ से आएंगी, यानी यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो किस जगह से आएगा, GST आएगा वो किस जगह से आएगा। तो पहले हमें उन जगहों पर जाकर देखना होगा कि वाकई में हमने जिस जगह से
कंपनी का एड्रेस उठकर आएगा, है ना, उस जगह पर हमने एड्रेस डाला है या नहीं डाला है, कॉन्टेक्ट नंबर डाला है या नहीं डाला है, इसके साथ ईमेल आईडी जो है ना, एड्रेस, वो हमने डाला है या नहीं डाला है। तो सबसे पहले वो देखते हैं, यदि हम उस जगह पर हमने ये सब फिलअप नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पर वो नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेज अप करके एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर। जब हम इस जगह पर आ गए तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आपका जो एड्रेस है, सेल्स इनवॉइस में जो एड्रेस आएगा वो कहां से आएगा। वो आएगा दोस्तों, कंपनी बनाते समय आपने जो जानकारी दी थी टेली को, वहां से वो उठकर आएगा। इसके देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको कंपनी इंफॉर्मेशन का एक बटन शो होगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शो होगा ऑप्शन अल्टर, अल्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। AK ट्रेडर्स यहाँ पर कंपनी आ गई, ये सिलेक्ट है और इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर AK ट्रेडर्स हमारी कंपनी का नाम है, एड्रेस भी हमने यहाँ पर डाल रखा है ना, सिटी का नेम भी डाल रखा है, कंट्री भी है, स्टेट भी है, पिन कोड भी है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल नंबर में हमने 2 मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल के रखे हैं, ईमेल एड्रेस भी है और वेबसाइट के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी रखी है। यानी हमने टेली को ये जानकारी सारी दे रखी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जो सेल्स इनवॉइस के प्रिंट आउट में ये सारी जानकारी नहीं आ रही। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारी सारी जानकारी यहाँ पर है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर। अब कंपनी के जीएसटी हम कहाँ पर डालते हैं, तो कंपनी का जीएसटी तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने डाल ही रखा होगा, तभी जीएसटी आदि कैलकुलेट हो रहा है। अगर देखना है तो आप F11 प्रेस कीजिए और F11 प्रेस करके कंपनी फीचर में आ जाएंगे। कंपनी फीचर से आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी का जीएसटी यहाँ पर जीएसटी के कॉलम में आपको शो होगा। ये देखिए यहाँ पर जीएसटी है और यहाँ पर कंपनी का जीएसटी भी है, यानी हमने कंपनी का जीएसटी भी डाल रखा है जिस जगह डालना चाहिए था, और जिस जगह हमको एड्रेस आदि जो डिटेल डालनी थी वो भी सारी की सारी डिटेल हमने डाल रखी है। उसके बाद भी हमारे सेल्स इनवॉइस में ये सब कुछ शो नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे शो कराना है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम डे बुक में जाते हैं और डे बुक में जाकर हम उस एंट्री को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये वो एंट्री है। अब हम करेंगे यहाँ से अल्ट के साथ पी प्रेस, ठीक है ना, अल्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे आप और आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको इसको यस नहीं करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे साइड में बटन बार है और यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा टाइटलिंग, ठीक है ना, टाइटलिंग लिखा हुआ है। या तो आपको इस पर माउस क्लिक कर देना है या टी के नीचे एक अंडरलाइन है, टी के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ टी प्रेस करके भी हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। टाइटलिंग पर हमने माउस क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया रिपोर्ट टाइटल्स, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको शो होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये वो जगह है जहां से आपको सेटिंग करना है कि आपको अपने सेल्स इनवॉइस में क्या क्या चाहिए, कंपनी का जो नेम है उसके नीचे आपको क्या क्या चाहिए वो आपको यहां से सेटिंग करनी होती है। अब यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट विथ कंपनी नेम, तो प्रिंट विथ कंपनी नेम यहाँ पर यस है, इस वजह से सेल्स इनवॉइस में कंपनी का नेम AK ट्रेडर्स शो हो रहा था। यदि ये नो होता तो वहां पर कंपनी का नेम भी शो नहीं होता। एंटर प्रेस करते हैं। इसके नीचे है प्रिंट विथ कंपनी एड्रेस, इसको करना है आपको यस। प्रिंट विथ कंपनी एड्रेस को आप यस कर देंगे तो कंपनी का एड्रेस आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में शो होने लगेगा, इसको हमने यस कर दिया। इसके बाद है प्रिंट विथ कंपनी फोन नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखे थे, कंपनी जो हमने अल्टर की थी वहां पर हमने 2 मोबाइल नंबर दे रखे थे, उनको हमको प्रिंट आउट में लाना है, तो प्रिंट विथ कंपनी फोन नंबर इसको कर दीजिए यस। इसके नीचे ऑप्शन है प्रिंट विथ कंपनी वेबसाइट, तो कंपनी वेबसाइट का जो भी URL है उसको आप देना चाहते हैं तो उसको कर दीजिए यस, और इस तरह से इसको कर लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है ना, हमने सेटिंग कर ली। अब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। जैसे ही इसको यस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने है और हम इसको जूम करते हैं अल्ट के साथ Z प्रेस करके। अल्ट के साथ जब Z प्रेस किया, अब देखिए यहां पर AK ट्रेडर्स भी आ रहा है और यहां पर जो एड्रेस हमने कंपनी बनाते समय डाला था वो कंपनी का एड्रेस भी इस जगह शो होगा। सिटी डाली थी, सिटी का नेम है तो सिटी का नेम भी यहाँ पर शो रहा है, स्टेट भी शो रही है और स्टेट का कोड यानी स्टेट मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का जो कोड है वो 23 है तो वो भी इस जगह पर शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट देखेंगे तो कॉन्टैक्ट के कॉलम में 2 मोबाइल नंबर जो हमने कंपनी बनाते समय वहां पर दिए थे वो दोनों के दोनों ही नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक बात और बताते हैं दोस्तों, मान लीजिए कंपनी बनाते समय यदि आपने
ठीक है ना। कोई डिटेल्स इसमें नहीं दिए तो आप कंपनी को अल्टर में जब चाहे तब कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अल्टर करके जहां जहां भी जिस जिस फील्ड में आपको जानकारी देनी है वो जानकारी दे सकते हैं। कोई गलत जानकारी हटाना है, नई जानकारी रखना है, तो वो भी आप जब चाहे तब उसको अल्टर कर सकते हैं और उसका इफेक्ट इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी आ गया, यानी सारी की सारी चीजें यहां पर आ गई। लेकिन अभी भी इसमें कंपनी का जीएसटी शो नहीं हो रहा है, यानी हमारी जो कंपनी एके ट्रेडर्स, उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो नहीं हो रहा है और वो बहुत जरूरी है हमको इसमें शो कराना। तो वो किस तरह से शो कराएंगे वो आपको बताते हैं। अब हमने ये सेटिंग तो कर ली, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर से आ जाते हैं इसी जगह पर सेल्स में, बाहर से ही आपको बताते हैं। ये सेल्स का इनवॉइस है, फिर हमने खोल लिया वही वाला सेल्स का इनवॉइस। अभी क्या किया हमने, एड्रेस आदि की सेटिंग कर ली। अब हमको क्या है, जीएसटी भी चाहिए, जीएसटी शो नहीं हो रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिर आप अल्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे। यहां पर फिर हम आ गए प्रिंट प्रीव्यू पर। अब आपको दोस्तों साइड में बटन बार शो हो रहा होगा और जीएसटी आप कहां से सेटिंग करके लाएंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। साइड में बटन बार है, यहां पर आपको एक बटन शो होगा सबसे लास्ट में नीचे, इस पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर, है ना, और F12 भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो कॉन्फ़िगर जो लिखा हुआ है इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे माउस, तो आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हमको जाना है सेटिंग के लिए। या आप F12 भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हमने F12 प्रेस किया कीबोर्ड से। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जिसमें भी आप यस की वैल्यू देंगे उससे संबंधित कॉलम आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में शो होने लगेंगे, और जिस भी कॉलम को आपने यस किया है उस कॉलम की जानकारी जिस जगह पर आपको देनी है उस जगह पर यदि आपने उस कॉलम से संबंधित डिटेल फिलअप की है तो वो डिटेल भी आपकी शो होने लगेगी आपके सेल्स इनवॉइस में। अब ये हमको क्या करना है, हमारी कंपनी का जीएसटी शो कराना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे स्टेटरी डिटेल्स में। ये देखिए यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स है और इस जगह है जीएसटी। इस जगह सबसे पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है प्रिंट कंपनी जीएसटी नंबर। क्योंकि ये नो है इस वजह से आपकी प्रिंट आउट में शो नहीं हो रहा था। तो यहां पर क्या करेंगे, हम प्रिंट कंपनी जीएसटी नंबर इसको कर देंगे यस, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमने दोनों सेटिंग कर ली। अब हमको देखना है प्रिंट प्रीव्यू, तो इसको कर देंगे हम यस। यस किया तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने है, और अल्ट के साथ जेड प्रेस करके हम इसको कर लेते हैं जूम। जब हमने जूम किया तो आप यहां पर देखेंगे कि अब कंपनी का जीएसटी नंबर भी यहां पर शो होने लगा है, ठीक है ना। तो अब आपने जो सेटिंग की वो सेटिंग क्या है, इस सेटिंग को करके हमारी कंपनी का नेम के साथ साथ कंपनी का एड्रेस भी शो हो रहा है, ठीक है ना, और कंपनी का जीएसटी भी शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ कंपनी की स्टेट कोड आदि सारी जानकारी शो हो रही है। कॉन्टैक्ट नंबर जो थे वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, और ईमेल एड्रेस आईडी थी वो भी इस जगह पर शो हो रही है। तो इस तरह से आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हमने ये सेटिंग तो कर ली, तो क्या हमको बार बार जब भी हम प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तब हमको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको बताते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, DAS प्रेस करके सेल्स रजिस्टर में आ गया और इस एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से प्रिंट आउट के लिए अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यस कर देते हैं। अल्ट के साथ जेड प्रेस करके इसको जूम करते हैं। तो देखिए बार बार हमको ये सेटिंग नहीं करनी होगी, एक बार हमने जो सेटिंग कर दी उस हिसाब से आगे जितनी भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे उस सब में हमारी कंपनी का नेम भी शो होगा, एड्रेस भी शो होगा, जीएसटी भी शो होगा, और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो हमने यस कर रखी है वो सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कभी कभार आपके सामने इस तरह की समस्या आ जाए तो आपको पता चल गया कि इसकी सेटिंग कहाँ है, किस तरह से सेटिंग करके आप जो भी अपने सेल्स का जो इनवॉइस आप देने जा रहे हैं उसमें जो भी आप जानकारी वहां पर देना चाहते हैं, इसमें जो भी शो कराना चाहते हैं कंपनी से संबंधित एड्रेस आदि, वो आप किस तरह से शो करा सकते हैं और किस तरह से आपको उसकी सेटिंग करनी है। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ इसके बाद अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि बायर का डिटेल्स है ना, तो बायर की डिटेल्स में आपको जो सेटिंग करनी है, क्या क्या आपको बायर डिटेल्स के कॉलम, जब आप सेल्स का इनवॉइस देते हैं तो जो बायर है, बायर पार्टी की डिटेल्स भी उसमें रहती है, तो उस समय आपको कौन कौन सी डिटेल्स देनी है, उसकी सेटिंग कहाँ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।